नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सिंगरौली में हुए बड़े रेल हादसे की। आपको बता दें, दो मालगाड़ी आपस में टकरा गई है। एक बड़ा हादसा यहां पर देखने को मिला है और इस हादसे में काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिंगरौली में ये बड़ा रेल हादसा हुआ है। सिंगरौली के गनियारी में दो मालगाड़ी आपस में टकरा गई है और मालगाड़ी की इस टक्कर की वजह से करोड़ों का नुकसान होना बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रखी है। बताया जा रहा है कि एक ही ट्रैक पर ये दोनों गाड़ी आ रखी थी, इसी वजह से यह हादसे का शिकार हुई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रखी है। इस हादसे को लेकर बड़ी लापरवाही भी यहां पर उजागर होती दिखाई देती है। कि दो मालगाड़ियों का एक ही ट्रैक पर आना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इसे दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं सिंगरौली से, जहां पर दो मालगाड़ी आपस में टकरा गई है और जोरदार टक्कर हुई है और इस टक्कर की वजह से काफ़ी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर सिंगरौली से निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिंगरौली में बड़ा रेल हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर, तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिंगरौली में बड़ा रेल हादसा हुआ है। दो मालगाड़ी आपस में टकरा गई हैं और दो मालगाड़ियों के जोरदार टक्कर हुई है और इस वजह से इसमें 3 पायलटों के फंसे होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर हमारे सहयोगी राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज, फिलहाल क्या ताज़ा जानकारी? अभी इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और अभी जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, हाइड्रा वगैरह हैं, ये कई मशीनें बुलाई गई हैं और उनको उसके ऊपर, चूंकि इंजन के ऊपर एक जो कोयले से भरी हुई बोगी है वो भी पलटी हुई है और उसके नीचे इंजन है। तो पहले उस बोगी को, अभी जो कोयला था उसमें कोयले को खाली करवाया गया है। कोयला खाली करवाने के बाद में अब बड़ी बड़ी मशीनरी, जो हाइड्रा मशीनरी होती है, उसके माध्यम से जो पूरा वो ट्रेन का जो पूरा वैगन है, उस वैगन को उसके इंजन के ऊपर से हटाने का काम अभी शुरू किया गया है, शुरू हो रहा है। और इंजन हटाने के, उसका जो बोगी हटाने के बाद में फिर इंजन को उठाया जाएगा, जहां पर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो इंजन के चालक हैं और जिनको असिस्टेंट परिचालक हैं वो उसमें दबे हुए हैं, तो उनको रिकवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और डॉक्टरों की एक टीम भी एनटीपीसी की तरफ से पहुंची है। इसके अलावा मेडिकल स्टाफ भी यहाँ पूरा पहुंचा हुआ है और इसको रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग दबे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके। अगर वो जीवित अवस्था में है तो उनको तुरंत उनको इलाज दिया जा सके। जी बिल्कुल राज, जो एक और बात का जिक्र आप पहले कर रखे थे कि एक बाइक भी यहाँ पर अब इस रेल हादसे के स्थान पर देखने को मिली है, उसको लेकर कुछ अभी तक स्पष्ट हो पाया? हाँ, उसमें एक चीज ये जरूर लोग कह रहे हैं कि ये जो मेंटेनेंस का काम भी इस ट्रैक पे चल रहा था, तो ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो ये मोटरसाइकिलें हैं, ये मोटरसाइकिलें उन्हीं कर्मचारियों की हो सकती हैं जो इस मेंटेनेंस के कार्य में लगे हुए थे। लेकिन अब इस बारे में बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि क्या वो लोग यहाँ मौके पे मौजूद थे, क्या वो भी मोटरसाइकिल के साथ थे, क्या वो भी दबे हुए हैं, तो ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये जरूर बताया गया है कि ये जो मेंटेनेंस का काम इसमें ट्रैक पे चल रहा था, उसी ट्रैक का मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारियों की ये गाड़ियां हो सकती हैं, ऐसा बताया जा रहा है लोगों के द्वारा। चलिए बिल्कुल साथ में रखे राज। लगातार ये तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह का हादसा यहाँ पर देखने को मिला है। जिले के एनटीपीसी की इस रेल लाइन में भीषण सड़क हादसा सामने आया है। आप मेरे पीछे इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरह से जो परखच्चे हैं वो पूरी ट्रेन के परखच्चे उड़े हुए हैं। एक जो ट्रेन के जो चक्के हैं, चक्के कहीं और पड़े हैं, जो इसके डिब्बा है ट्रेन का वो वैगन कहीं और पड़ा हुआ है। तो काफी भीषण हादसा ये सामने निकल कर आया है, जिसमें जो पूरी ट्रेन है, पूरी ट्रेन के परखच्चे उड़े हुए हैं। हालांकि इसमें एक ये भी बात बताई जा रही है कि जो इंजन के चालक थे वो चालक इंजन में ही फंसे हुए हैं।
इसके अलावा आप देखें ये किस तरह से ये जो मोटरसाइकिलें हैं, मोटरसाइकिलें भी इस ट्रैक पे पड़ी हुई हैं। 2 मोटरसाइकिलें हैं जो ट्रैक पे पड़ी हुई हैं। ये कहाँ से आई, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है। इस मामले में अभी कुछ कहा नहीं जा रहा कि ये कैसे आई ये मोटरसाइकिलें। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से जो कोयला खाली करने का काम है, वो कोयला खाली करने का काम किया जा रहा है कि ताकि कोयला खाली हो जाए अगर वैगन से, तो वैगन का जो भार है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा और इसके बाद जो है इनको इंजन से अलग करने थोड़ा आसान हो जाएगा। और यहाँ पे जिला प्रशासन के अलावा सारे जो लोग हैं वो मौके पर मौजूद हैं और इसमें राहत और बचाव कार्य इसमें शुरू करवाया गया है। एनटीपीसी और एनसीएल के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो भी इस मौके पे मौजूद हैं। अब ये हादसा कैसे हुआ इसमें बाद में हालांकि अभी कोई बात करने के लिए तो तैयार नहीं है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, लेकिन ये भीषण हादसा निकल कर आया जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर भी बताई जा रही है। राज द्विवेदी, न्यूज 18 सिगरौली। तो सुना आपने हमारे सहयोगी राज ने किस तरह से मौके का जायजा लिया और आप तक का ये पूरी जानकारी पहुंचाई। हमारे सहयोगी राज हमारे साथ फोनलाइन पर भी मौजूद हैं। राज, फिलहाल और क्या ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जो आप बता रखे थे कि 3 लोग अभी भी बोगी में फंसे हुए हैं, उनको लेकर कुछ और स्पष्ट हो पाया है फिलहाल? तो लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सिंगरौली में 2 मालगाड़ी आपस में टकराई है और 2 मालगाड़ियों की जोरदार टक्कर की वजह से यह हादसा देखने को मिला है। एक बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है। बड़ा हादसा है और इस हादसे में 3 लोगों के मारे जाने की भी बात कही जा रही है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चूंकि जो 3 पायलट हैं वो इंजन में फंसे हुए हैं और काफ़ी लंबा वक्त गुजर चुका है, उनके बारे में कोई स्पष्ट तौर पर जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है। राज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राज, जो इंजन में पायलट फंसे हुए हैं तो उनके बारे में कुछ स्पष्ट हो पाया फिलहाल? और देखिए, इस मामले में अभी बिल्कुल स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, क्योंकि जो इंजन है, इंजन पूरी तरह से दबा हुआ है। इंजन के अंदर ही जो पायलट और लोको पायलट थे वो इंजन के अंदर ही थे। तो वो अभी बिल्कुल भी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि घटना को अब कई घंटे बीतने को आ रहे हैं। 2 से ढाई घंटे का वक्त हो चुका है इंजन में दबे हुए। तो ये बिल्कुल भी अभी लोगों की जो आशंका है, जो स्थानीय लोग हैं, जो इंजन के लोको पायलट थे और परिचालक थे, उनके कुछ परिजन भी यहाँ मौके पे पहुंची हुई है, उनसे भी हमारी बात हुई है। तो उनका ये कहना है कि अब इस तरह जितना बड़ा इंजन है, इंजन के नीचे दबे हैं, तो उनके बचने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि काफी विलंब भी हो चुका है। हालांकि प्रशासन उसमें लगा हुआ है कि हम किसी भी तरह से जो है इनको रेस्क्यू कर लें, इंजन को खाली कर लें। इंजन को जो लोग दबे हुए हैं अगर, तो उनको पहले इंजन को सीधा करके देख लिया जाए। तो इस पूरे प्रयास में प्रशासन लगा हुआ है। अब बोगी को हटाने का काम जो है पूरी तरह से शुरू करवाया गया है कि बोगी जो इंजन के ऊपर दबी हुई है उसको हटाया जाए। तो हाइड्रा मशीनों के द्वारा इंजन के ऊपर जो बोगी है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी आशंका यही है कि इसमें 3 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जब तक इसमें आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, जो डेड बॉडीज हैं वो बरामद नहीं हो जाती, तब तक इस बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। जी बिल्कुल, वाकई में। और अब कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हुआ है और इस तरह से इस पूरे हादसे को लेकर मौत के आंकड़ों पर अब बात करना कहीं ना कहीं आप थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल राहत और बचाव का काम किस तरह से चल रहा है राज? राहत और बचाव के काम में अभी जो है मुश्किल से 10 मिनट पहले जो हाइड्रा मशीनें हैं वो बुलाई गई हैं और जो ट्रेन के वैगन हैं उनके साथ उनको बांध करके और उस वैगन को हटाने का काम शुरू किया गया है। ये हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि ट्रेन का वैगन काफी भारी होता है। जो हाइड्रा मशीनें उसको उठा नहीं पा रही हैं। 2 हाइड्रा मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन उसको अभी हटा नहीं पा रही हैं वो। तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हालांकि लगे हुए हैं लोग, अधिकारी जो हैं वो लगे हुए हैं, जो बचाव दल के लोग और जो जिला प्रशासन की तरफ से आए हैं बचाव दल, वो सारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन अभी इतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो ट्रेन का वैगन है वो काफी भारी है, उसमें कोयला भी भरा हुआ था। हालांकि कोयले का कुछ हिस्सा उससे खाली भी करवाया गया है, फिर भी अभी जो हाइड्रा मशीनें हैं उनसे वो जो हटा नहीं पा रहे हैं 2 हाइड्रा मशीनें मिलकर के। और उसी में लगातार अधिकारी बार बार उसकी जो चैन है वो चैन टूट जा रही है। इस तरह से सारी चीजें हो रही है। लेकिन अभी प्रशासन चूंकि लगा हुआ है कि जैसे किसी भी तरह से जो ट्रेन का जो वैगन है उसको हटाया जाए इंजन के ऊपर से। अच्छा राज, ये जो ट्रैक प्रभावित हुआ है, ये जो 2 मालगाड़ियां जिस ट्रैक पर अब हादसे का शिकार हुई है, ये क्या आम सवारी गाड़ियों के लिए भी सुचारू रूप से चालू रहता था या फिर सिर्फ कोयला परिवहन के लिए ही इसका इस्तेमाल हो रहा था?
नहीं, ये पूरा ये डबल लाइन का ट्रैक है, ये पूरी तरह से कोयले परिवहन के लिए है और ये 22 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है जो एनसीएल की कोयला खदानों से लेकर करके और उत्तर प्रदेश की जो छत्तीसगढ़ की जो ब्रिजपुर इलाके में जो एनटीपीसी का पावर प्लांट है उस पावर प्लांट को कनेक्ट करता है। तो ये सेपरेट पावर प्लांट है, हालांकि इसमें कोई सवारी गाड़ियां इसमें नहीं चलती हैं, इसमें सिर्फ मालगाड़ियां ही चलती हैं। लेकिन इसके प्रभावित होने से एक तरफ जहाँ देखिए निश्चित तौर पर जो एनसीएल है चाहे एनटीपीसी है, दोनों केंद्र सरकार के उपक्रम है, तो इसमें एक बड़ा नुकसान इसमें हुआ है पहली चीज। तो फिर दूसरी चीज कि जो एनटीपीसी का जो पावर प्लांट है उस पावर प्लांट के जो अगर कोयला सही समय से इस रेल लाइन का मेंटेनेंस नहीं किया गया, सही समय से कोयला नहीं पहुंचा, तो जो बिजली का उत्पादन है वो भी कहीं ना कहीं इसमें प्रभावित होगा। तो ये इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर कोयला ही नहीं पहुंचेगा पावर प्लांट में तो बिजली का उत्पादन प्रभावित होगा। और चूंकि एनटीपीसी देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, तो इसको लेकर के इसको लगातार चलाने के लिए कोयले की आपूर्ति करनी भी जरूरी है। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ट्रैक हो जाता है जी। तो अब ट्रैक को दुरुस्त करने को लेकर क्या कह रहे हैं अधिकारी? अभी तो ट्रैक को दुरुस्त करने की बात ही नहीं हो रही थी। असल में ये अभी जो है सिर्फ जो 3 लोगों के फंसे होने की बात जो कही जा रही है, सबसे पहले तो उसको रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे हैं जो अधिकारी, जो भी लोग पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले हम उनको रेस्क्यू कर लें, उनकी स्थिति पहले जान लें कि अगर हमारा इस तरह जान का नुकसान ना हो पाए, तो उसके प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन जो ट्रैक की अगर बात करें तो ट्रैक पूरी तरह से बहुत बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। काफी लंबा हिस्सा जो पटरियों का है वो उखड़ कर जहां तहां बिखर गया है। ट्रेन का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ट्रेन की लगभग 10 बोगियां जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो उनको भी ट्रैक से हटाना पड़ेगा, फिर ट्रैक दुरुस्त करना पड़ेगा। ये तो फिर लंबी प्रक्रिया है। हालांकि इसके लिए जो एनटीपीसी प्रबंधन है और एनसीएल प्रबंधन है वो इस मामले को देखेगा। लेकिन अभी फिलहाल तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन पर ही सभी लोगों का पूरी तरह से ध्यान। दिक्कत कहाँ जा रही है राज? तकरीबन 2.5 से 3 घंटा जैसा कि आप भी बता रहे हैं वक्त गुजर चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो इंजन में फंसे हुए 3 पायलट को उन्हें नहीं निकाला जा सका है। दिक्कत कहाँ पर हो रही है? देखिए, ये स्थानीय प्रशासन या कि एनटीपीसी और एनसीएल की देखिए लापरवाही बिल्कुल कही जाएगी। पहली तो लापरवाही है कि एक ही ट्रैक पर के 2 ट्रेनों को छोड़ करके इस तरह से यह भीषण हादसा सामने आया। अब इसके बाद कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब एनसीएल या कि एनटीपीसी और जिला प्रशासन को पता होना चाहिए कि जो इस ट्रेन का वैगन है वो कितना भारी होता है, वो किन मशीनों से हटाया जाएगा, तो इनका प्रबंध ही ये लोग नहीं कर पाए। अब 3 घंटे बाद ये 2 हाइड्रा मशीनें मौके पे पहुंची हैं जिनसे वैगन को हटाने का काम किया जा रहा है। तो क्या क्रेन वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है? बुला ली गई है? यहाँ जो क्रेन, बड़ी क्रेन तो नहीं बुलाई गई है। इसमें जो हाइड्रा क्रेन होता है बड़ा, हालांकि भारी मशीन होती है, तो उसको 2 मशीनें अभी जिला प्रशासन ने बुलाई है। पहले तो जेसीबी लेकर के आ गए थे जिला प्रशासन के लोग कि जेसीबी से हटा लेंगे, लेकिन जेसीबी जैसी छोटी मशीनें ट्रेन के वैगन को नहीं हटा पाई। इतना भी इन लोगों ने, जिला प्रशासन के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और अब जाकर के हाइड्रा बुलाया गया है और हाइड्रा के माध्यम से उसको वैगन को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। टेक्निकल रूप से जो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मौके पे मौजूद हूँ मैं, तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर हाइड्रा मशीनों में जैसे ही लोहे के बड़े बड़े तार के माध्यम से बांधा जा रहा है वैगन को, तो बार बार वो जो तार है वो तार ही टूट जा रहे हैं, या कि कहीं हाइड्रा उसको उठा नहीं पा रहा है। इस तरह की समस्याएं आ रही है, जिसकी वजह से लगातार से रेस्क्यू ऑपरेशन पहली दिन शुरू हुआ और जो प्रॉपर मशीनरी लेके आना चाहिए वो प्रॉपर मशीनरी भी मौके पर अब तक नहीं पहुंचाई गई है, जिससे तुरंत वैगन को हटाया जा सके। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब पहली लापरवाही तो यहाँ पर ये उजागर को दिखा कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों का आ जाना, और उसके बाद दूसरी लापरवाही कि अब जो काम होना चाहिए उसमें जो गति आनी चाहिए वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि लापरवाही भरा ये काम देखने को मिल रहा है। और अभी भी जो 3 पायलट इसमें फंसे हुए हैं उनके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं, राहत और बचाव का काम यहाँ पर चल रहा है। राज, एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए जरा ये जो एरिया है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। देखिए, ये जो पूरा हादसा है वो सिगरौली और ब्रिजपुर रेल लाइन के बीच में हुआ है। ये पूरा 22 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, जिसमें मध्य प्रदेश का जो सिगरौली जिला है, सिगरौली जिले से जो एनसीएल की जो कोयला खदानें हैं वहां से कोयला निकाल करके और जो ब्रिजपुर छत्तीसगढ़ में जो पावर प्लांट एनटीपीसी का है वहां कोयला पहुंचाने का काम इस रेल लाइन के माध्यम से किया जाता है। ये बिल्कुल सेपरेट रेल लाइन है और डबल ट्रैक रेल लाइन है, जिसमें मतलब एक वैगन अगर जाता है तो दूसरा खाली वैगन दूसरे ट्रैक से होकर के निकल के गुजरता है। ये बिल्कुल सेपरेट पूरा रेलवे ट्रैक है। और ये शहर से बमुश्किल कहा जाए तो शहर से जो सिगरौली जिले का जिला मुख्यालय है वेढ़न से ये बमुश्किल 5 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा हादसा हुआ है। और ये वेढ़न थाना इलाके की ये पूरी घटना है। और इसमें
अभी फिर से मैं दीपेश बताना चाहूंगा कि फिर से जो है हाइड्रा मशीनें इनकी फेल होती हुई दिख रही हैं। अभी उठाने का काम किया जा रहा था और फिर से एक बार इनका जो केबल है वो केबल टूट गया है और फिर से वही स्थिति में जो इनका रेस्क्यू है वापस पहुंच गया, फिर जीरो हो चुका है ये। तो ये स्थिति है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल, तो यानी कि जो जिस तरह का प्रबंधन होना चाहिए, जिस तरह से अब एक राहत और बचाव का काम किया जाना चाहिए, उसमें कुशलता दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि बेहद देरी यहां पर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखें, पल पल की अपडेट हम आपसे